क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ इच्छाएं, सपने और लक्ष्य हमेशा दूर क्यों लगते हैं, चाहे आप कितनी ही मेहनत क्यों न कर लें? ऐसा क्यों होता है कि किसी समय हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी अदृश्य बाधा के कारण उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते? बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हमारी ऊर्जा और हमारे आसपास का वातावरण हमारी प्रगति, सफलता और हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर हमारी ऊर्जा असंतुलित होती है या हमारे जीवन में नकारात्मकता जमा हो जाती है, तो यह हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति में अवरोध बन सकती है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि इस समस्या का समाधान बहुत ही साधारण हो सकता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आप अपने दैनिक जीवन में भी शामिल कर सकते हैं, जो न केवल आपकी ऊर्जा को साफ कर सकती है, बल्कि आपको वह सब कुछ दिलाने में भी मदद कर सकती है जो आप हमेशा से चाहते हैं। यह समाधान है नमक और पानी का अनुष्ठान, जो बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाओं पर आधारित है। यह अनुष्ठान न केवल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने में भी सहायता करता है। आज के इस वीडियो में हम इस विधि को विस्तार से जानेंगे, इसके पीछे के कारणों को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे इसे सही तरीके से किया जा सकता है, ताकि आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पा सकें जिसकी आपने हमेशा चाहा है। नमक का उपयोग शुद्धिकरण के लिए केवल आज के समय में नहीं, बल्कि प्राचीन काल से किया जाता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों में नमक को हमेशा से एक शुद्ध तत्व माना गया है, जिसका उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, घरों और मंदिरों को शुद्ध करने और यहां तक कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म में नमक का एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह पृथ्वी का प्रतीक है। नमक के कणों में वह शक्ति होती है जो हमें पृथ्वी से जोड़ती है, हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। यह न केवल हमारी भौतिक दुनिया को, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया को भी शुद्ध करने में मदद करता है। अब हम नमक के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि पानी का क्या महत्व है। पानी जीवन का आधार है। यह न केवल हमें शारीरिक रूप से जीवित रखता है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। पानी की शक्ति को बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। इसका बहाव और शुद्धता इसे विशेष बनाते हैं। जब हम पानी को किसी अनुष्ठान में इस्तेमाल करते हैं, तो यह केवल एक माध्यम नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक जरिया बनता है। जब नमक और पानी को एक साथ मिलाया जाता है, तो यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मकता को आमंत्रित करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधन बन जाता है। यह संयोजन आपकी आंतरिक ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है और आपके सपनों और इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता खोलता है। नमक और पानी के अनुष्ठान की प्रक्रिया, पहले चरण से लेकर अंत तक। अब जब हम नमक और पानी के महत्व को समझ चुके हैं, तो आइए इस अनुष्ठान की प्रक्रिया को विस्तार से जानें। इस अनुष्ठान का हर चरण विशेष महत्व रखता है और इसे सही ढंग से करना बेहद जरूरी है। पहला कदम है सामग्री जुटाना। इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, वह है नमक, पानी, एक साफ बर्तन और एक कागज जिस पर आप अपना नाम लिखेंगे। यह सामग्री भले ही सामान्य लगे, लेकिन इनका आध्यात्मिक महत्व गहरा है। सबसे पहले आप सही प्रकार का नमक चुनें। जैसा कि हमने पहले बात की थी, समुद्री नमक या हिमालयन गुलाबी नमक सबसे बेहतर होते हैं। यह प्राकृतिक नमक होते हैं और इनमें पृथ्वी के तत्व होते हैं जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि यह नमक न केवल भौतिक नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि आध्यात्मिक अवरोधों को भी खत्म करता है। अगला कदम है साफ बर्तन का चुनाव। यह बर्तन सामान्य नहीं होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि यह बर्तन आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने का माध्यम बनेगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, इसलिए इसे हमेशा साफ रखें और इसे पवित्र मानें। अब आता है पानी। इस पानी का ताजगी भरा होना जरूरी है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ताजा पानी को जीवनदायी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पानी को आप किसी भी पवित्र स्रोत से ले सकते हैं, जैसे कि नदियों का पानी, झरनों का पानी या यहां तक कि फिल्टर किया हुआ पानी भी सही होता है। इस पानी को बर्तन में डालते समय यह माने कि यह केवल पानी नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति का एक प्रतीक है जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध करने में सहायक है। अब हम उस चरण पर आते हैं जो इस अनुष्ठान का हृदय है, आपका नाम। नाम केवल एक पहचान नहीं होता। बौद्ध धर्म में नाम को आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है। जब आप अपना नाम कागज पर लिखते हैं, तो यह केवल शब्दों का समूह नहीं होता। यह आपकी आत्मा,
आपकी पहचान और आपकी ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए जब आप इसे लिखें तो ध्यान से और शांति के साथ लिखें। नाम लिखने के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सभी इच्छाओं और सपनों को ध्यान में रखें। नाम का मतलब केवल आपके द्वारा दिया गया नाम नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे अस्तित्व का प्रतीक है। इसे लिखते समय यह माने कि आप अपनी पहचान, अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ रहे हैं। यह एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर है जो ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप क्या चाहते हैं और आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जब आप इस नाम को कागज पर लिख रहे हों तो अपने मन को शांत रखें और अपनी पूरी ऊर्जा को इस प्रक्रिया में लगाएं। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से अपने मन में रखें और यह मानें कि यह नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जो आपको आपके सपनों की प्राप्ति की दिशा में ले जाएगा। अब हम इस अनुष्ठान के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं, अपने नाम को नमक के पानी में डालना। इस चरण का महत्व गहरा है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आपकी नकारात्मकता समाप्त होती है और ब्रह्मांड से आपकी सकारात्मक ऊर्जा का मिलन होता है। जब आप अपने नाम को नमक के पानी में डालते हैं तो यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली साधन है। इस चरण को करते समय यह कल्पना करें कि आपका नाम और आपकी पहचान अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही आप अपना नाम पानी में डालते हैं, यह माने कि आपकी सारी नकारात्मकता अब इस पानी में घुल रही है। यह पानी आपकी सारी परेशानियों, रुकावटों और अवरोधों को अपने साथ लेकर जा रहा है। यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आपकी नकारात्मकता को समाप्त करता है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध करने का भी साधन है। नमक और पानी का यह संयोजन आपको शुद्ध करता है और आपकी इच्छाओं की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब जब आपका नाम पानी में डूब रहा है, तो यह कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी रुकावटें भी इसके साथ ही दूर हो रही हैं। यह पानी आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, जहां आपकी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कोई अवरोध नहीं है। अब यह समय है इस अनुष्ठान के सबसे शक्तिशाली और गहन चरण का, ध्यान करने का। ध्यान बौद्ध धर्म की एक गहरी विधि है जो हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करती है। ध्यान वह साधन है जो हमें हमारी इच्छाओं से जोड़ता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को गति देता है। ध्यान के दौरान अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करें और यह कल्पना करें कि आप उन सभी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने हमेशा चाहत की है। ध्यान करते समय अपनी इच्छाओं को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। यह महसूस करें कि आप अपनी सभी बाधाओं को पार कर चुके हैं और आपकी सभी इच्छाएं अब पूरी हो रही हैं। ध्यान के दौरान यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें और अपने मन में यह विश्वास बनाए रखें कि अब आपके जीवन में कोई भी अवरोध नहीं है। ध्यान करते समय अपने मन में यह विचार रखें कि आप अब अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान को सबसे प्रभावी साधनों में से एक माना जाता है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है, बल्कि यह आपको आपकी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने में भी मदद करता है। ध्यान के दौरान यह महसूस करें कि आप अपनी सभी परेशानियों और रुकावटों से मुक्त हो रहे हैं और आपकी इच्छाओं की प्राप्ति की दिशा में एक नया मार्ग खुल रहा है। अब हम इस अनुष्ठान के अंतिम चरण पर आते हैं, पानी को बहाना। यह केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व है। जब आप इस पानी को बहाते हैं तो यह माने कि आपकी सारी नकारात्मकता, डर और बाधाएं इस पानी के साथ बह रही हैं। यह पानी अब आपकी सारी परेशानियों को अपने साथ लेकर जा रहा है और आपके जीवन में नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा ला रहा है। पानी को बहाने का यह कार्य बहुत ही प्रतीकात्मक होता है। जब आप इसे करते हैं तो यह न केवल आपकी भौतिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि आपकी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को भी समाप्त करता है। जैसे ही पानी बहता है, आपको एक हल्कापन महसूस होगा। यह इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं है और आप अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलित करने और आपको नई सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक साधन है। यह पानी अब आपके जीवन से सभी नकारात्मकताओं को दूर कर चुका है और अब आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। अब जब आपने इस अनुष्ठान को पूरा कर लिया है, तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और हल्कापन महसूस करेंगे। यह समय है इस ऊर्जा को बनाए रखने का। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि शुद्धिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा को शांत और संतुलित रखती है। इस अनुष्ठान के बाद
ये जरूरी है कि आप अपनी नई सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें और इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहें। इस अनुष्ठान के बाद आपको अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और केंद्रित रखना है। जब भी आपको लगे कि आपकी ऊर्जा फिर से असंतुलित हो रही है या आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है, तो इस अनुष्ठान को दोबारा करें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको हमेशा आपकी इच्छाओं की प्राप्ति की दिशा में ले जाएगी। यह अनुष्ठान न केवल आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है, बल्कि यह आपको आत्मिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। इसे समय समय पर करें और अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए विश्वास बनाए रखें। तो यह था नमक और पानी का अनुष्ठान, जो आपको आपकी इच्छाओं की प्राप्ति में मदद कर सकता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जब हम अपनी ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित रखते हैं, तो हमारी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हमें हमारी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित रखने और आपको ब्रह्मांड से जोड़ने का एक साधन है। इसे नियमित रूप से करें और अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने इस प्रक्रिया को कब अपनाया और इसका असर आपके जीवन में कैसा रहा। धन्यवाद।